और मेरा जन्म दिल्ली का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मेरी उम्र 48 साल हो गई जी। और मेरा अंदर से हृदय इतना रोता था कि ये मेरी मातृभूमि तो है ही भारत, लेकिन ये मेरी जन्मभूमि भी है, जन्मभूमि और कर्मभूमि है। तो इसको नाश करने के लिए बार बार नेता लोग आ जाते हैं और गलत तरीके से यहाँ पे प्रलोभन देते हैं। तो अब जिसको अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से प्यार होगा वही तो दिल्ली को चाहेगा। जी जी जी। और नरेंद्र मोदी को तो पूरे भारत से प्यार है, और भारत के अलावा विश्व से प्यार है उन्हें तो पूरे। और वो चाहते हैं कि हमारा भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के आए सबके सामने। तो अच्छा, हमारे जो धर्मगुरु हैं, जो हमारे कथावाचक है, जो भगवान कृष्ण की कथा करते हैं, उसमें सब जगह यमुना जी का व्याख्यान होता है कि भाई यमुना जी में बचपन में खेलते थे और एक जो नाग था, है ना, कालियावन नाग था, उसका वध किया था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है वो कालियावन का विष है ये जल अभी यमुना जी का, और इसका वध नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया उस कालियावन का। कालिया के रूप में हमारे पास केजरीवाल था। तो कालिया और केजरीवाल की राशि दोनों की एक ही है। इसमें कहने का विषय नहीं है। अब केजरीवाल और कालिया की राशि एक ही है। अब राशि के आधार पर उसका वध करना जरूरी था, क्योंकि उसने यहाँ विष छोड़ दिया था। ठीक है, अब उसको विष को छोड़ तो दिया, अब हम धीरे धीरे विष को निकाल रहे हैं। आपके सामने कितना गाद निकला। क्योंकि ये सब क्या होता है ना, ये एक तरीके से मानसिक रूप से होता है। वो जो विष होता है, ये नहीं है व्यक्ति का ही वध करना है, मानसिक की मानसिकता है। क्योंकि जब कालियावन था तो उस समय तो कालियावन था, लेकिन भगवान कृष्ण के बाद में जो इस प्रकार के कालियावन होंगे लोग, तो उनको तो वैसे तो नहीं, लेकिन उनकी जो मानसिकता है उसका वध करना ही कालियावन का वध। मानसिकता ही कोई बदलना ही कालिया नाग का वध करना कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को अपने हृदय से लगाया, कि भाई इसको कोई नहीं कर पा रहा, तो मैं दिल्ली में आके मोदी की गारंटी देता हूँ जिसका विकास। और आज आप बिल्कुल मतलब इतना जबरदस्त कार्य स्टार्ट हो गया, आपके समक्ष है सारा। आप बिल्कुल काला जल है। अभी तो 2 ही दिन हुआ है, अभी तो 2 ही दिन हुआ है। आज 18 तारीख है, 15 तारीख को इन्होंने शुरुआत करी है, पूरा कर रही है ना। मूर्ति निकलनी है, देवी देवताओं की मूर्ति। मतलब सनातनियों को बिल्कुल ये एक शर्म स्वयं नहीं आती है कि भाई आपके जो देवी देवताओं की मूर्ति बिल्कुल नाले में पड़ी हुई है, आप भी विसर्जित कर जाते हो। इनके लिए भी एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए वगैरह, बिल्कुल इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए भी अलग से घाट बनने चाहिए। और जो हमारे जो कथावाचक थे, ये जो मंचों पे चढ़ चढ़ के है ना कान्हा जी की पूजा करवाते हैं, उनकी है ना बचपन की चीज बताते हैं। और गीत भी मैं कई बार सुनता हूँ, तो एक मन को बड़ी वो होती है कि भाई ये गीत कैसे गा पा रही है। देखिए, सबसे पहले क्या है, यमुना जी का मीठा मीठा पानी लागे, ये आपने सुना होगा जया किशोरी जी का गीत। लेकिन कभी उन्होंने आकर के यहाँ यमुना जी के तट पर आकर के ना तो वो मीठा जल पिया, है ना, और ना कभी उसके लिए आंदोलन की दिल्ली वालों को बात की कि भाई इसके लिए आंदोलन करो। देखिए, सनातन की एक विशेषता है और सुंदरता है, बहुत बड़ी सुंदरता है जी। क्या सुंदरता है? सनातन के जितने भी भक्त हैं या जो उस परमपिता परमात्मा को समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत कि भाई ये शरीर उसी का दिया हुआ है जी, हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने एक बात जरूर बोली है, आप देखोगे वेदों में, पुराणों में, जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ, उसमें सब में लिखा हुआ है कि बिना गुरु के मुझे हासिल नहीं किया जा सकता जी। और हम गुरु बना नहीं रहे, गुरु बनाना नहीं चाहते, हमारी गुरु परंपरा खत्म होती जा रही है।